राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में इन दिनों बदलते सियासी समीकरणों के चलते सियासी हलचल तेज हो गई है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के साथ जाट नेताओं की मौजूदगी से सियासी हलकों में इन बदलते समीकरणों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई। कल सुबह पश्चिमी राजस्थान में कर्नल सोनाराम के पुष्पांजलि कार्यक्रम के दौरान हरीश चौधरी समेत कई जाट नेता पायलट के साथ नजर आए। शाम होते होते पायलट सीधे जयपुर पहुंचे और विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर मुलाकात की। अस्पताल मार्ग डोटासरा के निवास पर पायलट और डोटासरा के बीच लंबी बातचीत हुई। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है और विपक्ष एकजुट होकर सरकार पर हमले तेज करना चाहता है। पायलट और डोटासरा की इस मुलाकात को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस में गुटबाजी के हालातों के बीच इन दोनों नेताओं का एक साथ बैठकर गहन चर्चा करना राजनीतिक संदेश भी देता है। यह तस्वीर कांग्रेस की एकता और आगामी चुनावों की तैयारी के लिहाज से अहम हो सकती है। 2020 के सियासी संकट के दौरान पायलट को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर ही डोटासरा की जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय के बाद से दोनों नेताओं के बीच रिश्तों में खटास मानी जा रही थी, लेकिन हालिया मुलाकात ने संकेत दिए हैं कि दोनों अब पार्टी के भीतर नए तालमेल के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। विशेष बात यह भी रही कि पायलट के साथ पश्चिमी राजस्थान दौरे में 5 बड़े जाट नेता मौजूद थे और जयपुर में डोटासरा से हुई मुलाकात ने समीकरण को और मजबूत कर दिया। इसे राजस्थान कांग्रेस में बदलते सियासी परिदृश्य की नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल एक मामले की चर्चा हमेशा रही कि जिस तरीके से सचिन पायलट का अब तक का काम रहा, कद रहा, उसको देखते हुए कई युवा नेता इनको सीएम फेस बनाने की मांग अभी से कर रहे हैं और हो सकता है कि इन मुलाकातों से वहां से भी कोई संकेत मिले, क्योंकि सचिन पायलट ने कभी भी उन मांगों को इनकार नहीं किया, कभी भी उनके खिलाफ बात नहीं रखी। यानी कहीं ना कहीं पायलट भी चाहते हैं कि सीएम फेस को लेकर अभी से स्थितियां क्लियर हो जाए तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा 2028 के चुनाव के नजरिए से। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।